उनसे निवेदन करके संबोधित वो एंकर होते हैं जरूरत से ज्यादा तारीफ। मैं आज पूरे वस्त्र मंत्रालय के सभी स्टेक होल्डर, चाहे जब कहा गया फार्म्स टू फैशन, किसान से लेकर के एक्सपोर्टर तक, मैं सभी को पहले प्रणाम करता। और ये तो दिख गया, भद्रेश जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और कलरफुल लगा कि हाँ सचमुच में सभी लोग जुट गए हैं भारत देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। हमारे मेरे छोटे भाई सहयोगी अभी अभी 20 दिनों से सोते जागते यहाँ पहुंच गए हैं विदेश में। और ये आपके जब इनवाइट करने, शो करने विदेश में जाएंगे, ये भी आपके स्टेक होल्डर बनेंगे। माननीय सुमित्रा जी, हमारे विभाग को जो हम एक परिवार के रूप में चलाते हैं, हमारी सचिव श्रीमती रचना शाह जी, रोहित कंसल जी एडिशनल सेक्रेटरी, श्रीमती शुभ्रा जी, नरेंद्र जी, भद्रेश जी, सुधीर जी, विजय अग्रवाल जी, और अंत में मैं उस आदमी का नाम दे रहा हूं जिन्होंने मुझे पहली बार बाहरी बायर्स से मिलवाया, राकेश। मित्रों, मैं भाषण देने नहीं आया, कुछ कहने आया। मुझे पहला स्लिप मिला, आप कुछ स्पॉन्सर से अलग से बात करेंगे क्या? मैं सोच रहा था इस परिवार में, वस्त्र परिवार में इतने लोग हैं, जब शाही का नाम आ रहा था कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, हम कहीं निकल तो नहीं गए 8 में से। तो हमारी मैडम ने कहा नहीं, वो एक को ढूंढने गए हैं 8 के बदले 9 लाने के, वो एक और लेकर के आएंगे। तो मुझे संतोष है। लेकिन जो लोग अभी आए, जिनसे मैंने नजर में नजर मिलाए, हाथों से हाथ मिलाए, मेरा पूरा विश्वास 8 स्पॉन्सर के बाद सभी प्लेटिनम है। आप उसमें न किसी को गोल्ड माने न सिल्वर माने, फिर कह दें कि प्लेटिनम नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे पास तो मैं एक एक के बात क्या जरूरत पड़ा तो उनके ऑफिस पे, उनके घर पे जाऊंगा और कहूंगा ये मेरा नहीं है बल्कि ये आपका काम है। क्या ये आप नहीं मानते? क्या ये स्पॉन्सर
हमसे अलग हैं, उनका भारत देश नहीं है क्या? अगर बेहतर से बेहतर होगा, 110 देश कहाँ है? मैं तो कहता हूं इस भारत टेक में मैक्सिमम देश हो सके कुछ अफ्रीकन देश को भी विजिट करके आए और उसके लिए स्पॉन्सर आपको मना नहीं करेंगे बजट के। क्या भाई, स्पॉन्सर लोग मना करेंगे? हाँ या ना बोले ना। अगर मना करेंगे तो हाथ उठाते, मना नहीं कर रहे हैं। यानी आप भद्रेश जी दिल खोल करके इस कार्यक्रम को करें और राज्य सरकारों से भी, कुछ राज्य सरकार भी यहाँ आए हैं क्या? अधिकारी जरा हाथ उठा देंगे जो राज्य सरकार से आए। 1 2 3। मैं देख रहा हूं कई राज्य से है। ये राज्य सरकार भी इसमें भागीदारी लें, ये मेरा आग्रह है। प्रत्येक सरकार, वो हमारा जो राज्य हमारा है, कोई आयरन और सिल्वर नहीं है, सब प्लेटिनम है। प्लेटिनम के बाद राज्य सरकार को तालियां बजानी चाहिए। और जिन राज्यों को पीएम मित्रा से सुशोभित किया गया है, उनको तो सुपर प्लेटिनम बनाया, क्योंकि इन्वेस्टर तो आएंगे तभी न जाएंगे। इन्वेस्टर होंगे कौन? यही तो इन्वेस्टर होंगे। और पूरी दुनिया भारत की तरफ नजर मिलाए हुए है। वो दिन नहीं है जब हम पासपोर्ट लेके जाते थे, अच्छा लाइन है, अब जब हमारा पासपोर्ट देखता है, हमारे लिए गलियारे में रास्ते छोड़ दिए। आप महसूस करते होंगे, क्योंकि 2014 के पहले भी आप चाहते होंगे, 2014 के बाद भी जा रहे हैं, तो अंतर है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा है 5F, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू हम और आप अपने को बाहर ले जाते, बाहर ले जाकर के वहां किसी बड़े होटल में एक शो अरेंज करते और वहां के बायर को बुलाते, ये भी काम करते रहे। लेकिन पहली बार आपने भारत टेक करके, मैं अपने पहले के मंत्री मानवर पीयूष गोयल जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप सबों को कोटि से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया जिस अम्ब्रेले के अंदर दुनिया आपके पास आए, जो नहीं आए हैं उन्हें हम लाने का प्रयास करें। लाने का जब प्रयास करेंगे, मुझे एक
सूरत के एक एसोसिएशन आए, उन्होंने कहा कि मैं जापान या जर्मनी कहीं कहा कि मैंने जब कहा कि मेरे पास एमएमएफ का ये सारे क्वालिटी सब, तो सूरत को वो कह रहे थे आई नो, मैं नहीं जानता। जब वो आए तो उन्होंने अपने सैंपल दिखाया, तो ये $1 बोलते मीटर मीटर का कुछ तो होगा। तब तक जो हमारे लोग थे यानी अपने कहा कि ये कम बोल रहा, उन्होंने कहा 1.35 से कहा, उसमें भी वो आश्चर्यचकित था। यानी जिसका माल था वो तो $1 बोल रहा था, उसका दोस्त ने आहिस्ते से उसकी भाषा को तेज से बोल करके, क्योंकि वो जानता था ये दाम बहुत हिम्मत के साथ $1 कहा, पता नहीं भाग जाएगा, इसलिए, और इसने ये जानता था कि कभी नहीं जाए। ये कहानी, ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाया, हमारे पास क्या नहीं है। आज मैं कहूंगा जो आपसे ब्रांड के यहाँ कंट्री हेड हैं, बीएसएल क्या बना कर रखा, ब्रांड, उनको भी कहें, मैं भी कहूंगा, आप अपने अपने जो बाहर के आपके ब्रांड है जिनके लिए आप इंडिया में काम करते, आप सबको कहो आए, आकर के शिरकत करें, और जो एग्जीबिटर का आपने रखा है, कितना एग्जीबिटर का रखा है, 5, ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले बार 3,000, 3,500, तो जिस ढंग का ग्रोथ है उस अनुसार से तो मार्केट का, दुनिया का ग्रोथ रेट है उस अनुसार भी आपने नहीं रखा, तो केवल 5 रखा। आपको बढ़ा करके पार्टिसिपेंट को बढ़ाने का अवसर है, क्योंकि हमारे पास हम स्टेक होल्डर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, छोटे बड़े सभी, केवल एक्सपोर्ट एसोसिएशन प्रमोशन काउंसिल ही नहीं बल्कि अन्य कई ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एक चीज आने वाले दिन में मैं 2-3 आग्रह करूंगा, जो आपके पास भारत मंडपम है, उस भारत मंडपम में जो भी डिजाइनर आपके करें, इवेंट्स वाले या जो भी आपके, क्योंकि मालिक आप, हम तो आपके साथ, हमारे गांव की कहावत है झाल बजाने वाला, मालिक तो आप, उसको पहले ही जो भी एरिया जिनको देना हो, कम से कम 1-2 महीना पहले वो एरिया को बाकायदे डिजिटलाइज करके, डिजाइन बना करके, नहीं कि अब अंतिम में पहली बार था ये सारी चीज हुई, जो त्रुटि रह गया उस त्रुटि को भी इसमें दूर करके, कई लोग होंगे, राज्य सरकार भी। अब मैंने पूछा कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं क्या होता है, तो 1-2 सेक्टर के लोग वहां जुड़ते हैं, क्योंकि हम भी 1-2 चीज लेके जाते हैं। यहां तो मशीन भी रहेगा, मैनमेड भी रहेगा, नेचुरल भी रहेगा, ब्लेंडिंग भी रहेगा, और भारत तो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी में माहिर है। ये और कुछ तीसरा बना देगा।
आज कारपेट एक्सपोर्ट होने कहेंगे, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम बाहर वाला ऊल का स्ट्रेंथ कम होता है, सब मिला उला करके हम उसको चमकीला दिखा देते हैं। तो यहाँ तो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है, चले जाइए पानीपत में, एक से एक आइडिया मिलेगा, एक से एक डिजाइन मिलेगा, ये सारे डिजाइनर फेल कर जाएंगे। हमारे पास हुनर की कमी नहीं, स्टेक होल्डर की कमी नहीं, कोई स्टेक होल्डर ना छूटे। मेरा तो यह आग्रह हो, कोई स्टेक होल्डर टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, चाहे वो नेचुरल का हो, चाहे वो मैन मेड फैब्रिक हो, चाहे जो भी हो, वुलन हो, सिल्क हो, सारे छोटे बड़े सभी स्टेक होल्डर को जमा करें और हर स्टॉल में आपको दिखेगा कि कोई न कोई स्पॉन्सर छिपा हुआ। आप उसी अनुसार से उसकी डिजाइन करें, वो भी आपके स्पॉन्सर ही रहेंगे। दूसरा मेरा होगा, अगर आपके इवेंट्स मैनेजमेंट में जो है, भारत को हमारी 3000 साल पुरानी विरासत, आज भी मुझे मेरे एक तेलंगाना के मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि आज भी मेरे यहाँ एक साड़ी बनती है, माचिस के डब्बे में उसको हम पैक करते हैं। दुनिया में ये कला नहीं है। तो 3000 साल पुरानी विरासत को शोकेस करना आपका काम है, कैसे शोकेस करते हैं। लेकिन एक और मेरी बात होगी कि एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं बार बार जब इंडिविजुअल मिला, किसी से मिला, मैंने एक ही चीज कहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे जब आप जा रहे हैं बाहर या गए होंगे बाहर, थोड़ा एफडीआई भी आए। और जब आप और एक और आग्रह करेंगे, हम अभी तक एक्सपोर्ट जो करते हैं गारमेंट सेक्टर में, खास करके वो दूसरे के लिए काम करते हैं, ब्रांड कोई होता है। मुझे एक बाहर से मेरे लोग ने फोन किया, फलना ब्रांड किससे लेता है जरा बता दे, मैं वहीं से मंगा लूंगा, ये इतना महंगा देता है। क्योंकि वो इंडियन थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी खोज रहे थे। तो आप ब्रांड के लिए अप्लाई करें, लेकिन उसके साथ साथ भारत टेक का भारत ब्रांड भी अपना बनाए। ये मेरा आग्रह है। मैं सभी अप्रैल एक्सपोर्टर से कहूंगा कि इसमें आप निश्चित रूप से, और दूसरा कहूंगा कि अब जमाना आ गया है ग्रीन, सस्टेनेबल, और जो आपके बायर हैं आने वाले दिन में क्यूआर कोड भी देखेंगे कि ग्रीन है कि नहीं, आपकी बिजली ग्रीन है कि नहीं है, आपके पास है, आप सस्टेनेबल में है कि नहीं है। तो मुझे आज से ही प्रयास आप कर भी रहे होंगे, मैं नहीं मानता कि नहीं कर रहे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। फ्यूचर में डिजाइन अगर बदल रहा है और बदलते रहता है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी भी अब डिमांड होगा। इसको अगर आप यहां से नहीं देखेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। और मेरा ये 2-4-5 सुझाव था। मैंने आप भारत सरकार
आपके लिए पहले ही हमारे अधिकारियों ने आपसे कहा कि हम आपके लिए, आपके समर्थन में केवल यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि आपके प्रोडक्शन में, आपके ब्रांडिंग में भी हम लगे हैं। हर तरह के स्कीम, केवल अभी 10,000 11,000 करोड़ का पीएलआई नहीं आया है, और भी पीएलआई हम लाने के कोशिश में है। हर सेक्टर को उसमें जोड़ने का है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ मिलकर के, क्योंकि इस भारत के अंदर बड़ी ताकत है। मैंने एक बार अरविंद मिल और सब लोग आए थे डेनिम एसोसिएशन के। मैंने कहा, भाई आप डेनिम के ब्रांड एम्बेसडर होकर या कुर्ते का कपड़ा डेनिम निकाल, लड़कियों के लिए भी काम में आएगा, ड्रेस में तो जो भी डिजाइन होगा, हाफ कट, फुल कट, जो भी ले जाओगे सेठी जी बता देंगे कि कैसा फुल कट होगा, कैसा हाफ कट होगा। और वो मैं आज पहन करके, ये हैंडलूम का डेनिम आप हमें नहीं किया। गौरव कपूर ने वो करा के लाया। मैंने कहा, यार हैंडलूम की साड़ी को उसने डेनिम में बदल दिया, और ये बनारस के कारीगरों ने किया। मैं अपने अधिकारियों के साथ उसको बुलाऊंगा, उनके बीच अब दिखाने का काम करूंगा। तो भारत के अंदर वो ताकत है कि दुनिया को हम वो प्रोडक्ट देने की स्थिति में है जो उसने नहीं देखा। अभी मुझे कोई कह रहे थे, शायद राहुल जी ही कह रहे थे, मैं मुंबई में मिला तो कहा, मेरे एक, मैं सिंगापुर या कहीं, एक कहा कि मैं ब्लाउज बनाता हूं। मैं वहां कहा, ब्लाउज कौन लेगा वहां पे? कहा, मेरे 30 कंट्री तो मेरा बायर है। हर देश जाओ, अभी प्रधानमंत्री गए थे ना, ब्रुनेई गए, वहां भी भारतीय है। तो भारत के लोग भी पूरे दुनिया में है, वो भी आपके तरफ देखते हैं। अच्छा है, मेड इन इंडिया है, लेकिन आपका मेड इन इंडिया कहां है? तो सब चला जाता है ब्रांड में। तो आपके खुद के परिवार इतने बड़े हैं पूरे दुनिया में, अगर उनको केवल आप टारगेट करेंगे, आपका ब्रांड पूरे दुनिया में बोलेगा। इसलिए भारत का ब्रांड हो, सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो, केवल एनर्जी नहीं, ग्रीन प्रोडक्ट हो, और ये सब जब होंगे तो मैं समझता हूं कि जो आपका उन्होंने लिखा, भद्रेश जी तो हमारे अनुसार ही लिखा, मुझे जो मिला या 2200 स्क्वायर मीटर। हमने कहा, यार इसको कहा जाए 2 लाख नहीं 22 लाख स्क्वायर फीट, थोड़ा बड़ा लगता है सुनने में कि ये मंडपम में 22 लाख स्क्वायर फीट का जगह है। शायद इतना बड़ा एक्सपो राकेश जी भी फेल कर जाएंगे। आपका ज्यादा है क्या लगता है? तो ये अंतिम निवेदन मेरा ये होगा कि भारत के किसी एक स्टेक होल्डर का नहीं, देश में जितने जो आपके रजिस्टर्ड हैं, जो नहीं रजिस्टर्ड हैं, सारे स्टेक होल्डर का है। और जब सारे स्टेक होल्डर हैं, हमारे पास तो
किसी ने मुझे कान में हल्का सा कहा, एक प्लेटिनम लेने के लिए बिल्कुल 2 बार कहा गया कि आप लोग गलत काम करते हैं, आपने उसका रेट ही खराब कर दिया। अगर रेट खराब कर दोगे, जिसकी ताकत है 100 करोड़ अकेले देने का, और उसको कह रहे हो 5 करोड़ देने के लिए, तो आप तो उसका इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। जब मेरी इज्जत आप मिट्टी में ही मिला दोगे तो मैं तो कहूंगा ना नहीं से हम भाग जाते हैं। तो इनकी इज्जत जो लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं कह रहा हूं, अरे भाई मुझे 3 महीने का जो शो हुआ, हमें तो 1-2 दिन का शो का दे दो उसमें से। ये भी आप ही के नाम है, तो इसलिए इसकी चिंता ना करें। मैं अलग से क्या 1-1 मिनट पर बात करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं जाके कहूंगा कि ये केवल न भारत सरकार का है, न एक्सपोर्टर का है, न इंडस्ट्री का है, न राज्य सरकार का है। अगर सब एक साथ है, ये भारत एक है। और इस बार मैंने पूछा अपने अधिकारियों से, भाई जो पिछले बार हुआ, जो 63 MOU हुआ, क्या असर हुआ? कहीं सर जो बिजनेस हुआ वो बताना नहीं चाहते हैं, तो दूसरा जान जाएगा, और जो नहीं हुआ वो बता दिए। तो जो नहीं हुआ है उसे करना है। आज 63 हुआ है, मेरा दावा है कि कोई आप 110 कह रहे हैं, हमको तो लगता है कि आप जितना दूर जाएंगे, जितने लोगों के पास पहुंचेंगे, आज की तारीख में वो भारत आने से संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार भी अब अपने तरफ से केवल भारत के लिए नहीं चाहती, जो काम कर रहे हैं, जो ऑफर ला रहे हैं आपके लिए, वो छोटा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास भाषण देने के लिए कुछ नहीं है, इसे लिख लाख करके मैं काफी लाया था, लेकिन लगा कि अब मैं क्या आपको कहूं कि स्टाइल, स्केल, स्कीम, सस्टेनेबिलिटी, इस पर भाषण क्या दूं। मैं जो मोटा मोटी मेरे दिमाग में बातें थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं फिर अंतिम कहता हूं, आप मजबूती से, कॉन्फिडेंस के साथ इसको ले जाएंगे। मुझे याद है, उसको मैंने किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल का एक एडवाइजरी मीटिंग थी, जिसमें इसरो के चेयरमैन, नीति आयोग, सब लोग आए हुए थे। उसमें निट्रा निकल के आया लास्ट में, कहा मैंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? मिल्क बीड जिसे कहते, कोई आंकड़ा कहते, हर राज्य की अलग अलग होती, जिसके पॉट होते, बीड होता, उसके पॉट से रुई निकलते, इतने हल्के होते कि सिंथेटिक फाइबर से बड़ा हो है। वो एक नॉन ओवन शीट बना के लाए, और उन्होंने कहा कि, तो सब लोगों ने कहा कि ये तो हो सकता है, जब बीड है, पूरी दुनिया में कहीं उसकी खेती नहीं होती, सिल्क की तरह उसकी चमचमाहट है, और लेंथ भी उसका जनरल कॉटन से कम नहीं है, लेकिन इतना हल्का है। उन्होंने उसका
नॉन ओवेल सीट बनाया। मैंने अपने डीजी निफ्ट से कहा कि जरा बूढ़े लोगों के लिए कुछ इसमें डिजाइन करके बनाओ, देखो क्या हो सकता है। उन्होंने जो डिजाइन लाया, कहा इसका थर्मो स्टेट जो है, थर्मो पावर, वो कॉटन से ज्यादा है, और अभी जो रजाई में, पीलो में, कोट में सब फाइबर ही होता है, इनका सब फाइबर ही होता है, सिंथेटिक। कहा उससे ज्यादा गर्म है। उन्होंने बच्चों के लिए स्लीपिंग बैग, जो जो डिजाइन देखा है वो कर रहे हैं। तो भारत में आने वाले दिन में अगर भारत की सरकार ने आपके सहयोग से कहा कि हम 2030 तक 350 बिलियन साइज का मार्केट होगा, तो मैं गंगे की चोट पे कहता हूं, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे लोग कह रहे थे रोजगार, रोजगार 2030 तक 3 से 3.5 करोड़ लोग इसमें एडिशनल जुटेंगे। इसको, ये भी, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत डिजाइन और कैलकुलेशन लैपटॉप पर करने की आदत नहीं, मैं सीधा सीधी जानता। अभी कोई कह रहा था कि 2047 तक 60 करोड़ होगा। यूनाइटेड नेशन ने 2011 में कहा था कि भारत 2027 में चीन से आगे जाए। भारत कहाँ पीछे रहने वाला, वो तो 23 में ही उससे आगे चला गया, और कुछ ही में जाए या ना जाए, आबादी में तो चल ही जाए। तो 2030 में 27 में जाने का, जो अभी 145 हम कर रहे हैं, 150 से ऊपर तो है। ये पता नहीं चांद पर पहुंचाएगी इसकी आबादी की कहां पहुंचे। इसलिए जब हम, कोई शहर में मैं देखता नहीं, किसी गांव में भी नहीं देखता, चाहे हम जंगल के आदिवासियों के गांव में जाऊं, चाहे गांव के उस इलाके में जाऊं, कहीं कोई बिना कपड़े का तो मिलता नहीं। 150 करोड़ लोग, एक किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, आप लोगों के जाने के बाद दिखाया, बाइंग कैपेसिटी बढ़ा है भारत का। 2000 से रूरल एरिया का 4500 हो गया, जिसका 2500 था वो 6500 हो गया। वो तो लिखा कि भारत में केवल टेक्सटाइल के सेक्टर में 2500 से 3000 प्रति व्यक्ति। मैं घबरा गया कि अगर ये जोड़ूंगा तब तो मेरा साइज इस हॉल के बराबर हो जाएगा बिलियन में, अगर कागज पे लिखूंगा तो। लेकिन हमें डोमेस्टिक की भी चिंता है कि डोमेस्टिक में ब्रांड, नॉन ब्रांड, कस्टमाइज, चाहे धागे से कपड़ा, कपड़े से ड्रेस, कोई बिना कपड़े का ना रहे। और विदेश भी, हम पूरे दुनिया को, भारत के कपड़े को, चाहे कपड़ा जो भी, उस कपड़े में हम आगे रहे। कारपेट वाले ने कहा कि हम जो हाथ से बनाते हैं उसमें तो चाइना को पार कर गए, उनके मशीन वाला में पेंट मत कीजिएगा, उसको हाथ ही रहने दीजिएगा। तो दुनिया में जब ये बांग्लादेश की घटना घटी तो हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से, क्या होगा, क्या हुआ। मैंने कंसल साहब से कहा, हमके लिए कुछ नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से बाद में इस विभाग को देखा जाना, मैं गांव को जानता हूं, और गांव में किसी दुनिया का कोई देश
टेक्सटाइल का एंड पॉइंट गारमेंट, चाहे होममेड है। आज जो लेबर रेट है, चाहे वियतनाम हो चाहे बांग्लादेश हो, वैसे अब बांग्लादेश तो ऐसे हाथ में चला गया है उसकी डोरी कि पाकिस्तान का बड़ा भाई बन जाएगा, छोटा नहीं रहेगा। तो कौन इन्वेस्टर वहां जाएगा? तो जब वहां है वो तो निकल के आना चाहता है, और हमसे ज्यादा राज्यों ने तो अपने तरफ से स्कीम ले आया है। कोई कह रहा है कि लेबर का 4,000 देंगे, बिजली का कम करेंगे। हमें डर कहा, हम तो 130 से 150 डॉलर हम दे ही रहे हैं, इससे कम तो कोई दे नहीं रहा है, इस सब ज्यादा ही दे रहा है। तो मिला जुला करके मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब खूब आगे बढ़े, क्योंकि आप ही के आगे बढ़ने से हमारा तरक्की होगा। हम तो मारे सिपाही नाम हवलदार का। एक्सपोर्ट आप करते हैं, कहता हूं मैंने इतना एक्सपोर्ट किया। प्रोडक्शन आप करते हैं, मैं कहता हूं मैंने किया। कॉटन किसान उपजाता है, मैं कहता हूं मैं इतना किया हूं, आगे और इतना करना। मैनमेड फैब्रिक मैं कह रहा हूं कि भाई 17,000 करोड़ लगा दो, आगे फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मुझे 13 मिलियन टन का जरूरत है। तो करते आप हैं, आप जितना आगे जाएंगे, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री से फिर उसी तरह आग्रह आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। जितना पहले हो आग्रह करना उतना अच्छा होगा। जब वो आपके भारत देश में आएंगे तो दिखेगा, और जो लोग आएंगे बाहर से, मुझे पूरा विश्वास है 24 का इफेक्ट 25 में दिखेगा, और 25 का इफेक्ट 25 में ही बोलना शुरू करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप लोग जो आयोजन करता है, मन कभी न छोटा करे। क्या मन छोटा करने की जरूरत है? एक गैस पर जो लोग बैठे हैं कहे ना, मन छोटा ना करे, और पहले से अधिक जो कमियां रह गई है उन कमियों को पूरा करे, और पूरा करके, क्योंकि दुनिया में कोई देश आपके मुकाबले नहीं कर पाएगा। मैं वर्ल्डोमीटर पर देख रहा था कल, चाइना जितने लोग मर रहे हैं उससे कम पैदा हो रहे हैं, वो माइनस। हम 300, मैं इसको रेगुलर देखता हूं। आज से 4 साल पहले मैं देख रहा था तो पर मिनट 11 बच्चे आ रहे हैं, 4-5 साल पहले। अब देख रहा हूं कि माइनस में जा रहा 3 से 5 पर मिनट। जो भारत में भी कुछ हुआ है, रोक लगा है, 33 बच्चे से 25 बच्चे आया प्रति। तो चाइना तो भाग रहा है जहां भी, और टेक्सटाइल के सेक्टर में मैन पावर का बहुत बड़ा रोल है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तब जब मैन पावर हमारे पास है, हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला तो भाग जाएगा, तो सोचेगा कि मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों तरफ हम मिला करके, और दुनिया में सस्टेनेबल अगर है फाइबर तो भारत के अंदर ही है, टेक्नोलॉजी है ग्रीन टेक्नोलॉजी तो भारत के अंदर ही है। देश का प्रधानमंत्री जब कहा था, जब क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस जैसा देश को अकॉर्ड हुआ था, बड़े बड़े देश भाग गए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जो कहा
वो करके दिखाया। दुनिया को भरोसा है कि भारत ही ग्रीन है, और जब भारत ग्रीन एनर्जी उसके पास है तो ग्रीन फाइबर भी, ग्रीन फाइबर है तो सस्टेनेबल भी है, और सस्टेनेबल है तो दुनिया के लिए मार्केट भी है। ये मेरा मैं इसीलिए आपको ज्यादा बोर ना करूं। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, स्पॉन्सर को फिर से कि आप मुझे कब बुलाओगे, अपना समय निकाल लेना। जहां बुलाएंगे वहां मैं जाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।